वन वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमारा हो गया था न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी, हमने स्टार्ट किया है। न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी हो गया था और इसके कुछ फीचर्स भी हो गए थे, मेन फीचर्स हो गए थे। और आज हम करेंगे इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, और या इसको पैकेज प्रोग्राम भी बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ फोर्ड फाउंडेशन टीम, मैंने आपको कल बताया था कि फोर्ड फाउंडेशन टीम थी 1960 में 1961 तक इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को उन्होंने लॉन्च किया। इस प्रोग्राम के अंडर जो डेवलपमेंट थी किसके साथ रिलेटेड थी? एग्रीकल्चर के साथ, जो कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट की गई। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेम साइमल्टेनियसली ऑल ओवर द कंट्री, सारी कंट्री में नहीं, कुछ डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट की गई। द मेन थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम was that in order to make rapid increase agricultural production, it was essential to make optimum and intensive use of technical, human, financial and physical resources. Main thrust क्या था इस प्रोग्राम का? इंक्रीज़ करना था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, और ज़रूरी था कि ऑप्टिमम और इंटेंसिव यूज़ करें टेक्निकल, ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज का कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में। सेम टाइम में कुछ नॉर्मल एफर्ट्स किए गए ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है बाकी सारी कंट्री में कंटिन्यू अच्छे से चलती रही। ठीक है, द प्रोग्राम को क्या कहा गया? इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, बिकॉज इट वॉज लॉन्च इन सम सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। ठीक है, इसलिए दिस प्रोग्राम को हम पैकेज प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में हुई थी इसलिए। ठीक है, बिकॉज अंडर इट कंट्रीब्यूशन और पैकेज ऑफ मैनी इम्प्रूव्ड मैथड्स ऑफ कल्टिवेशन अडॉप्ट किए गए ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज हो सके। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट फॉर IADP, क्या क्राइटेरिया था? उन्होंने कहा था ना कि कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट लेने हैं, तो क्या क्राइटेरिया था IADP के लिए? IADP मतलब इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंडर डिफरेंट स्टेट्स को सिलेक्ट किया गया था इस क्राइटेरिया के ऊपर। देयर शुड बी प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जो इफेक्ट है नेचुरल क्लामिटीज़ जैसे फ्लड हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, है ना, वो कम होने चाहिए। रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे पंचायत हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गए, वो सफिशेंटली डेवलप होना चाहिए। ठीक है, और जो डिस्ट्रिक्ट है उसके पास एडिक्वेट पोटेंशियल होना चाहिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का। सो ये थे स्टेट्स: उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, MP, बिहार, तमिलनाडु, AP, केरला, अलीगढ़। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जैसे UP का अलीगढ़, पंजाब का लुधियाना, ठीक है, हरियाणा का करनाल, राजस्थान का पाली, MP का रायपुर, बिहार का शाहबाद, तमिलनाडु का तंजावुर एंड AP का गोदावरी, केरला का एलिपे एंड केरला का पालाघाट, महाराष्ट्र मंडारा, असम कचेर, कर्नाटक मंड्या, और उड़ीसा संबलपुर, गुजरात सूरत, वेस्ट बंगाल बुर्दवान, JNK 6 ब्लॉक। ठीक है, ये कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थे जो हमने IADP के लिए सेलेक्ट किए थे। ओके, इन 17 डिस्ट्रिक्ट में से एफर्ट्स किए गए ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो सके। इम्प्रूव्ड सीड्स को यूज़ किया गया, इरिगेशन हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, प्लांट प्रोटेक्शन की गई, न्यू मेथड्स यूज़ किए गए कल्टीवेशन के एंड एक्सेट्रा। क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इनके, क्या मोटिव थे IADP के कि हमें ये करना है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, इंक्रीज़ करनी है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ होगी? मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कल्टीवेशन को यूज़ करके हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, एटीट्यूड ऑफ फार्मर्स चेंज करना, चेंज किया फार्मर्स के एटीट्यूड में, ताकि वो साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करें। बिकॉज जो फार्मर्स थे वो क्या यूज़ करते थे? ओल्ड मेथड्स को यूज़ करते थे, इसलिए उन्होंने जो फार्मर्स का एटीट्यूड था उन्हें चेंज किया। एटीट्यूड ऐसे नहीं है कि उनमें गुस्सा था, वो वाला एटीट्यूड नहीं है, जैसे कि वो कौन से टेक्निक्स को यूज़ करते उन्होंने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस, इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस के लिए एग्रीकल्चर रिसर्च की हेल्प से जो मेथड से एग्रीकल्चर के उनको डेवलप किया। सूटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अनदर मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, प्रशासन एंड में इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो गया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। इंक्रीज इन इनकम ऑफ फार्मर्स, फार्मर की इनकम में इंक्रीज। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था इस प्रोग्राम का? इंक्रीज होगा, इंक्रीज़ करें फार्मर की इनकम में होगा, है ना, इंक्रीज़ होगा इकोनॉमिक रिसोर्सेज में, प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब इनको अचीवमेंट कौन कौन से मिले? ठीक है, अचीवमेंट कौन कौन से मिले? वाइड कवरेज, इन्होंने काफ़ी सारे जो डिस्ट्रिक्ट थे उनको कवर कर लिया था। 32 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड, ठीक है, एंड 29,286 विलेजेस 17 डिस्ट्रिक्ट में।
ठीक है। पैकेज प्रोग्राम, सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में रेगुलर इरिगेशन सिस्टम हुआ, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइज़र अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में सप्लाई किए गए, पेस्टिसाइड्स हो गया, HYV सीड्स यूज़ किए गए। फार्म की प्लानिंग, इस प्रोग्राम के अंडर डेफिनेट प्लान्स किए गए 15 लाख फार्मर्स के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव था प्लान का कि एजुकेट करना है फार्मर्स को, बेनिफिट्स बताने हैं कि HYV सीड्स को क्यों यूज़ करना है, केमिकल फर्टिलाइज़र कौन से यूज़ करनी है, क्यों यूज़ करनी है, सारा कुछ। इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, ये प्रोग्राम हेल्प करता था रेस करने में फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। इसका बेनिफिट हुआ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस में। लेक्स फ्लक्चुएशंस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फ्लक्चुएशंस कम हुई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। IADP ने प्रमोट किए इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड प्लांट प्रोटेक्शन को, ठीक है। इन्होंने हेल्प किया अचीव करने के लिए, स्टेबिलिटी मिली हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, ठीक है। इंस्पिरेशन मिली अदर फार्मर्स को भी, प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीज़ हुआ है ना। चेंज इन आउटलुक ऑफ कल्टीवेटर की आउटलुक में चेंज आया, कहते न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी हुई है ना। आउटलुक में भी चेंज आया। कोई भी फार्मर था इसमें इन्फोर्स नहीं किया गया था किसी भी फार्मर्स को। रिच फार्मर्स ने इंस्टॉल की ट्यूबवेल्स, ठीक है। HYV सीड्स का ज़्यादा यूज़ किया, पेस्टिसाइड्स, और जो पुअर फार्मर्स है वो भी स्टार्ट करने लग गई, ठीक है। क्रिटिसाइज कैसे हुआ, कोई भी सेपरेट स्ट्रेटजी नहीं थी ड्रॉट प्रोन एरियाज़ के लिए। मतलब अलग स्ट्रेटजी का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने क्या कहा कि हम सिर्फ उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च करेंगे प्रोग्राम जिनमें कुछ मतलब ड्रॉट्स वगैरह ना आते हों, है ना, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ हों। लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट का क्या, जहाँ पे ड्रॉट्स वगैरह हों, है ना, इसलिए कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं रही। जो ऐसी थे जैसे ड्राई हो गया, ड्रॉट प्रोन एरियाज़ हो गए, ठीक है, जैसे राजस्थान हो गया, उसमें ज़्यादा ये स्ट्रेटजी काम नहीं आई, ठीक है। मच यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स का, जिससे इन्वायरमेंट तो इको फ्रेंडली नहीं था वो इन्वायरमेंट के साथ। नो मच गेनफुल, पुअर फार्मर्स के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा गेनफुल नहीं था, क्योंकि वो यूज़ करते थे एक्सपेंसिव सीड्स फर्टिलाइज़र जो पुअर फार्मर नहीं बाई कर सकते थे। निगलेक्टेड लैंड रिफॉर्म्स को उन्होंने बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया। जैसे लैंड सीलिंग होगी, कंसोलिडेशन हो गया, है ना। इंक्रीज़ हुआ अनएम्प्लॉयमेंट में। IADP ने कहते हैं मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ तो ज़रूर किया, लेकिन जो एग्रीकल्चर लेबर थी वो अनएम्प्लॉयड हो गई थी, है ना। अनएम्प्लॉयड हो गई थी ना, क्योंकि मशीन्स वगैरह आ गई थी, तो जो लोग काम करते थे उनकी कमी नहीं होती थी, वो मशीन्स के द्वारा सारा कुछ होता था, ठीक है। IAAP नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। होप सो आपको IADP का समझ आ गया होगा, क्या क्राइटेरिया था और कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे, अचीवमेंट्स क्या हुई, ठीक है, और क्रिटिसाइज्म कौन से थे। आगे हम IAAP करेंगे, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, ठीक है। और सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। थैंक यू, एंड शेयर ज़रूर करें।